तो रोमन अक्षर दो का शून्यक निकालेंगे और शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो इस प्रकार से उतार लिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो द्विघात बहुपद का जो रूप व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप का सूत्र। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे? ये द्विघात बहुपद है ना, x के जगह पर s है ना, तो ये भी द्विघात बहुपद है ना। तो इसको बनाने का तरीका बताए थे, शुरू वाला अंतिम वाला गुना करते हैं। तो कर लो गुना, 4s² गुना 1, यही नहीं गुना करेंगे, शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4sa² रहेगा। अब यहाँ पे खोजेंगे संख्या, कौन ऐसी दो संख्या है जिसको जोड़ने घटाने पर कितना हो, 4 हो। ठीक, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, तोड़ो इसको, 2 दूना 4, 2 का 2। अब 2 को पकड़ो, शेष को गुना करो, 2 को पकड़ लिए, शेष को गुना कर दो, 2 का 2। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना आता है, 4 हो गया ना, 4 हो गया। तो इसमें सिर्फ s हटा दो, s हटा दिए, इधर भी s हटा दिए। अब किस में माइनस लगा देंगे, जो कि जोड़ने पर आ जाए माइनस में। ठीक, तो दोनों में लगेगा ना, दोनों में लगेगा, दोनों में लगा दिए। अब इसको उठा के बीच में रख देंगे। तो बीच में रखेंगे तो पहले शुरू वाला लिखेंगे ना, 4s² लिख दिए। अब इसके जगह पर उठा के रख देंगे, -2s रख दिए। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, इसको लिखना जरूरी नहीं है, +1 है, लिख दिए। अब ये दोनों मौसो देखेंगे, ये दोनों मौसो निकालने के लिए पहले यहीं से शॉर्टकट समझते हैं। यहाँ देखो, ये 4 और 2 कौन खोरा वाला है, कौन पहाड़ा वाला है, 2 वाला है, तो 2 आ गया मौसो, 2 मौसो आ गया। ठीक, अब s भी तो आ रहा है, ठीक है, 2s मौसो आ गया, छोटी ब्रैकेट चालू। अब इससे जब इसमें भाग देंगे, 2s से इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा। ठीक, एगो s भी कट जाएगा तो 2s आ गया भागफल। ठीक, अब क्या करेंगे, 2s से -2s में भाग देंगे। ठीक है, तो 2s कट जाएगा तो -1 आएगा, -1 लिख दिए। ठीक, छोटी ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिए। ठीक, अब ये दोनों में मौसो देखो, है ना, मौसो देखते हैं, संख्या आ रहा है ना, s अबे नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें s है नहीं है। तो कौन खोरा वाला है ये संख्या, 1 खोरा वाला है कि 2 खोरा वाला है, 1 आ गया, मौसो आ गया ना। अब छोटी ब्रैकेट चालू कर देंगे, -1 से -2s में भाग देंगे तो माइनस कट जाएगा, 2s बचेगा, 2s लिख देंगे। ठीक है, -1 से +1 में भाग देंगे, -1 से +1 में भाग देगा तो माइनस हो जाएगा, -1। देखो डिब्बा वाला बराबर है तो हिसाब सही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, बाहर वाला पकड़ेंगे, 2s - 1, बाहर वाला 2s - 1, एगो अंदर वाला पकड़ लो, अंदर वाला ये पकड़ लो, 2s - 1। अब क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2s - 1 बराबर 0, और उसके बाद 2s - 1 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 किए, एक बार इसके बराबर 0। अब s का मान निकालेंगे ना, तो देखो निकालते हैं। यहाँ पे देखो इसका जाति ये है ना, भेजो इसको, 2s लिखे बराबर 0, इसको खींचेंगे तो प्लस आएगा 1, और उसके बाद जोड़ दो तो 2s बराबर क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 ना होगा, 1 हो गया। और गुना उल्टा क्या होता है, गुना उल्टा भाग होता है, तो इसको लटका दो, 2 को नीचे लटका दिए। अब फिर इसको बनाएंगे इधर यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी क्या करेंगे, उसी प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ पे 2s लिखेंगे बराबर 0, इसको खींचेंगे तो +1। ठीक, उसके बाद 2s बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, गुना उल्टा भाग, s बराबर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर दोनों शून्य निकल गया। ठीक, तो एगो आया s का मान 1/2, एगो दूसरा आया 1/2, ये दोनों हो गया आंसर। अब जांच करेंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच करने में क्या चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए, पहला शून्यक दूसरा शून्यक, ठीक, ABC चाहिए। तो निकाल लो अल्फा बीटा, अल्फा का मान पहला शून्यक 1/2, ठीक, बीटा दूसरा शून्यक है
बीटा भी 1/2 ये है। अब ए बी सी निकाल लो, ए बी सी। ए बी सी देखो कैसे निकालते हैं। ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो एस के जगह पर क्या है, एक्स के जगह पर एस है, तो एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो ए का मान निकल गया 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी का मान निकालना है। बी का मान देखो, एक्स का गुणांक है बी, है ना, तो एक्स के जगह पर क्या है, एस है, एस का गुणांक क्या है, -4, तो यहाँ पे बी का मान -4 आ गया। ठीक, सी अचर पद है, सी अचर पद है, इसमें सी अचर पद क्या है, 1 है, 1 आ गया सी। ठीक, अब लगा दो, पहला रिलेशन लगा दो। पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसीलिए अल्फा पहला शून्यक हो गया, अल्फा 1/2 प्लस बीटा दूसरा शून्यक 1/2 रख दिया, बराबर माइनस सूत्र का बी का मान देखो -4 है ना, -4 लिख दिए। इसको घेरना पड़ेगा, घेर दिए, बट्टा ए 4 है, 4 रख दिए। अब इसको काटो, 4 का 4 कट गया। अब इधर एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। इससे इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 1 1, प्लस इससे इसमें भाग देंगे 1 आएगा, 1 गुना 1 1, बराबर ये देखो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और अंदर में है 1 100 कर दिए। ठीक, अब ये दोनों को जोड़ो, ऊपर में 2/2 बराबर 1, ये कटेगा, 2 का 2 2 का 2 2 का 2, तो 1 बराबर क्या है, 1 आया है ना, 1 बराबर 1। तो यहाँ बायां पक्ष सॉल्व किए, दायां पक्ष सॉल्व किए, दोनों बगल बराबर आया। इधर शून्यक था, इधर गुणांक था। ठीक है, दोनों बगल सॉल्व किए तो दोनों बगल क्या आया, बराबर आया, तो ये जांच हो चुका है। एक रिलेशन और लगेगा, लगा दो, चूंकि अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a रख दिया। इसीलिए अल्फा पहला शून्यक है, पहला शून्यक 1/2 गुना बीटा दूसरा शून्यक 1/2 बराबर c/a। सी अचर पद है, अचर पद 1, उसके बाद ए का मान 4 रख दिए। अब गुना करो, ऊपर कटेगा नहीं तो गुना करो, 1 का 1 2 दूना 4 बराबर 1/4। तो यहाँ पे शून्यक और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच हो गया। इसमें भी क्या किए, शून्यक को सॉल्व किए और गुणांक को सॉल्व किए। ठीक है, दोनों बगल बराबर आया, तो यहाँ पे जांच हो चुका है।